नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन को हैरत में डाल दिया है। आपने सुना होगा कि अजीम सुरंगें यूरोप और अमेरिका में बनती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब अफ्रीका के दिल में एक ऐसी सुरंग बन रही है जो न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग कहलाएगी बल्कि सबसे लग्जरी सुरंग भी इसे कहा जा रहा है। जी हाँ, ये सुरंग किसी ताकतवर मगरबी मुल्क के हुक्म पर नहीं। नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसा इंकशाफ करने जा रहे हैं जिसने दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन को हैरत में डाल दिया है। आपने अक्सर सुना होगा कि बड़ी बड़ी सुरंगें यूरोप या अमेरिका में बनती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब अफ्रीका के दिल में एक ऐसी सुरंग बन रही है जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मुनफरद सुरंग करार दी जा रही है। जी हाँ, ये सुरंग किसी और के हुक्म पर नहीं बल्कि बुर्किना फासो के दिलेर सदर इब्राहिम ट्रोरे के विजन पर बन रही है। शुरू में जब लोगों ने जमीन के नीचे होने वाली ये खुदाई देखी तो तरह तरह की अफवाहें फैल गयी। किसी ने कहा कि शायद ये कोई खुफिया फौजी मंसूबा है, किसी ने दावा किया कि यहाँ ज़ेरे जमीन हथियारों का जखीरा बनाया जा रहा है और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये न्यूक्लियर सुरंग है जिसके जरिए दुश्मनों को ज़ेरे जमीन ही खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत इन सब बातों से कहीं बड़ी और शानदार है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि ये सुरंग क्यों बन रही है और इसके पीछे असल राज क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इब्राहिम ट्रोरे ये सुरंग क्यों बना रहे हैं। याद रहे कि बुर्किना फासो एक लैंडलॉक मुल्क है, यानी इसके पास समंदर तक कोई रास्ता नहीं है। जब भी इसे तिजारत करनी होती है तो उसे अपने हमसाया ममालिक के रास्ते इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अक्सर ये रास्ते या तो महंगे पड़ते हैं या गैर महफूज होते हैं और दुश्मन कुव्वतें भी इन्हीं रास्तों पर हमला करके बुर्किना फासो की तिजारत को रोकने की कोशिश करती हैं ताकि इसकी मौशत कमजोर हो। लेकिन इब्राहिम ट्रोरे ने फैसला किया है कि वो अपनी कौम को दूसरों का मुहताज नहीं रहने देंगे, इसलिए उन्होंने इस सुरंग का मनसूबा बनाया है। ये सुरंग बज़ाहिर जमीन के अंदर एक आम रास्ता लगती है, लेकिन हकीकत में ये एक महफूज तजारती राहदारी है जो बुर्किना फासो को बराह रास्त दूसरे खितों से जोड़ देगी। इस सुरंग से सिर्फ फौजी काफिले ही नहीं बल्कि ज़रूरी अजनास, सोना, यूरेनियम और दीगर कीमती अशिया भी बराह रास्त आलमी मंडियों तक पहुँचेंगे। माहिरीन के मुताबिक ये सुरंग बुर्किना फासो के दारुल हुकूमत वागाडुगू से शुरू होकर मुल्क के मगरबी हिस्से तक फैलाई जा रही है, जहाँ से बराह रास्त एक ऐसे रास्ते से मिलेगी जो बुर्किना फासो को दूसरे अफ्रीकी ममालिक से जोड़ देगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सुरंग इतनी तवील है कि अगर आप इसमें गाड़ी चलाएं तो कई घंटों तक निकलने का नाम ही न लें। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है, जबकि चौड़ाई इतनी रखी गई है कि एक वक्त में 6 लाइनों की ट्रैफिक गुजर सकती है। इसके अंदर जदीद वेंटिलेशन सिस्टम, बिजली के खुदकार इंतजाम और ज़ेरे जमीन स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं ताकि किसी हंगामी सूरत हाल में लोग महफूज रह सकें। ये सुरंग सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ेरे जमीन शहर की तरह तैयार की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि सुरंग के कुछ हिस्से फौजी इस्तेमाल के लिए मुख्तस होंगे, जहाँ बख्तरबंद गाड़ियाँ और फौजी साजोसामान बआसानी हरकत कर सकेंगे, जबकि दूसरे हिस्से तजारती काफिलों के लिए खुले होंगे। सबसे हैरान कुन बात यह है कि इस सुरंग को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के किसी भी फजाई हमले से महफूज रहे, यानी अगर आसमान से बमबारी भी हो जाए तो इस ज़ेरे जमीन रास्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये सुरंग अपने अंदर इतनी बड़ी ताकत और इम्कानात समाये हुए है। इसकी तामीर सिर्फ बुर्किना फासो ही के लिए नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए एक नए दौर का आगाज साबित होगी। जरा सोचिए, एक ऐसा मुल्क जिसके पास समंदर तक बराह रास्त रसाई नहीं, इसकी सबसे बड़ी मुश्किल हमेशा तजारत और तरसर रही है। किसानों की फसलें वक्त पर मंडी नहीं पहुँच पाती, सोना और यूरेनियम जैसे कीमती ज़खायर गैर महफूज रास्तों से ले जाए जाते हैं और सनतकार अपनी मसनूआत आलमी मंडियों तक पहुँचाने के लिए दूसरों पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन इस सुरंग ने इन सब मसाइल का मुस्तकिल हल फराहम कर दिया है। अब किसान अपनी ताज़ा फसल बराह रास्त इस सुरंग के जरिए बड़े शहरों या हमसाया ममालिक तक पहुँचा सकेंगे, जहाँ इन्हें अच्छे दाम मिलेंगे और इनकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। यही नहीं बल्कि बुर्किना फासो की कीमती मादनी वसाइल जिन पर हमेशा बैरूनी ताकतों की नजरें रही हैं, अब इस महफूज सुरंग के जरिए आलमी मंडियों तक पहुँचेंगे। इससे एक तरफ मुल्की खजाना मजबूत होगा और दूसरी तरफ लाखों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। वो नौजवान जो पहले बेरोजगारी के बायस गैर कानूनी रास्ते से यूरोप की तरफ जाते थे, अब अपने ही वतन में बाइज्जत रोजगारी हासिल करेंगे। ये सुरंग सिर्फ तजारती रास्ता नहीं बल्कि एक मुआशी इनकलाब है। बुर्किना फासो के एशिया जो पहले हफ्तों में मंजिल तक पहुँचती थी, अब चंद घंटों या दिनों में पहुँच जाएंगी। इससे ट्रांसपोर्ट के अखराजात कम होंगे, वक्त बचेगा और मुनाफा बढ़ेगा। ताजरों को इत्मीनान होगा कि उनका सामान न रोका जाएगा, न लूटा जाएगा और न ही दुश्मनों की साजिशों की भीड़ चढ़ेगा। सबसे बढ़कर ये कि सुरंग अफ्रीकी इत्तेहाद की इलामत बन रही है। दूसरे अफ्रीकी ममालिक भी इस मंसूबे में दिलचस्पी ले रहे हैं ताकि अपनी तजारत को इस नए रास्ते से जोड़ सकें। अगर ऐसा होता है तो पूरे बर्रे-आज़म अफ्रीका में एक नई सप्लाई चेन खुल जाएगी जो यूरोप और अमेरिका की इजारादारी को तोड़ देगी। चीन और रूस जैसे ममालिक पहले ही इस मंसूबे की हमायत कर रही हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे न सिर्फ बुर्किना
फासो बल्कि पूरे अफ्रीका की मईशत को नई ताकत मिलेगी। यूं कहा जा सकता है कि इब्राहिम ट्रोरे ने सिर्फ एक सुरंग नहीं बनाई बल्कि अपने लोगों को पैगाम दिया है कि वो अब दूसरों के रहमो करम पर नहीं रहेंगे। ये सुरंग बर्किना फासो को मुआशी गुलामी से आजाद करके इसे दुनिया के बड़े ममालिक की सफ़े अव्वल में ला खड़ा करने की तरफ एक जबरदस्त कदम है। दोस्तों, इसके अलावा इब्राहिम ट्रोरे का सबसे शानदार और बड़ा मनसूबा जिसने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की है वो ये है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम, ये डैम दरियाए वाल्टा पर तमीर किया जा रहा है और इसका मकसद सिर्फ पानी रोकना नहीं बल्कि पूरे खित्ते की तकदीर बदल देना है। इस मनसूबे के जरिए न सिर्फ बिजली पैदा होगी बल्कि ज़राअत के लिए पानी की मुस्तकिल सप्लाई भी मुमकिन हो जाएगी। बर्किना फासो एक ज़रई मुल्क है, लेकिन बारिशों पर इन्हसार की वजह से अक्सर किसानों की मेहनत जाया हो जाती थी। कभी बारिश ज्यादा होकर फसलें बहा ले जाती और कभी बारिश की कमी कहत पैदा कर देती। ट्रोरे ने इस मसले को हमेशा के लिए खत्म करने का मनसूबा बनाया है और एक ऐसा डैम बनाने का ऐलान किया है जो मुल्क की तवानाई और पानी दोनों में खुद कफील बना देगा। ये डैम इतना बड़ा होगा कि इसके रिजर्वर में पानी की मकदार लाखों एकड़ जमीन को साल भर सैराब करने के लिए काफी होगी। इसी के साथ साथ डैम में लगाए जाने वाले टरबाइन हजारों मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। इस बिजली से न सिर्फ घरों और संतों की जरूरियात पूरी होंगी बल्कि फालतू बिजली हमसाया ममालिक को भी फरोख्त की जाएगी, जिससे बर्किना फासो को कीमती ज़र मुबादला हासिल होगा। ये बात काबिल जिक्र है कि अब तक अफ्रीका के बेशतर ममालिक तवानाई की किल्लत का शिकार हैं, लेकिन इस डैम के बाद बर्किना फासो बिजली पैदा करने वाला एक ताकतवर मुल्क बन जाएगा। डैम के साथ साथ ट्रोरे ने एक और मनसूबा मुतारफ करवाया है जिसका मकसद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नहरें खुदवाना है। ये नहरें दूर दराज दहात तक पानी पहुँचाएंगी ताकि किसान बारिश पर इन्हसार न करें बल्कि साल भर अपनी जमीनों को सैराब रख सकें। इसका फायदा ये होगा कि किसान एक साल में एक से ज्यादा फसलें उगा सकेंगे, खुराक की पैदावार बढ़ेगी और मुल्क में कहत का खतरा खत्म हो जाएगा। इसके नतीजे में बर्किना फासो अपनी खुराक में खुद कफील होगा और खुराक बरामद करने की बजाय दूसरों को बरामद कर सकेगा। इब्राहिम ट्रोरे ने माहौलियात के हवाले से भी एक अनोखा मनसूबा पेश किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो एक ऐसा शहर बसाएंगे जो मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई पर चलने वाला होगा। इस सोलर सिटी में घरों से लेकर फैक्ट्रियों और स्कूलों तक सब कुछ सूरज की रोशनी से हासिल होने वाली बिजली से चलाया जाएगा। ये कदम न सिर्फ बिजली के बहरान को खत्म करेगा बल्कि दुनिया को ये पैगाम भी देगा कि एक गरीब अफ्रीकी मुल्क भी माहौल दोस्त तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। इस शहर को मुस्तकबिल की अलामत करार दिया जा रहा है और ये पूरे अफ्रीका में सबज तवानाई के फरोग की बुनियाद बनेगा। इन तमाम मनसूबों का मकसद सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं बल्कि एक आजाद, खुद कफील और खुशहाल बर्किना फासो कायम करना है। ट्रोरे ने वाजे किया है कि वो अपनी कौम को बैरूनी ताकतों के दबाव से आजाद देखना चाहते हैं। इनके मुताबिक अगर मगरब हमारे वसाइल लूटने की कोशिश करेगा तो हम अपनी जमीन और अपनी मेहनत से ऐसे मंसूबे खड़े करेंगे जो न सिर्फ हमारी जरूरियात पूरी करेंगे बल्कि हमें दूसरों से आगे ले जाएंगे। यही वो विजन है जो इब्राहिम ट्रोरे को बाकी अफ्रीकी रहनुमाओं से मुनफरद बनाता है। ये डैम, नहरें और शमसी तवानाई का शहर सिर्फ तमीरी मंसूबे नहीं बल्कि एक इनकलाब की बुनियाद है। इनसे बर्किना फासो की मईशत, ज़राअत और सनत और तवानाई का पूरा ढांचा बदल जाएगा और दुनिया देखेगी कि एक वक्त का गरीब और नजरअंदाज मुल्क किस तरह अपने कायद की क़यादत में एक नई ताकत के तौर पर उभरता है। तो जी नाजरीन, ये थी हमारी आज की खास वीडियो। अगर आपको आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।